ओम नमः शिवाय दोस्तों। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक ऐसी शादी जिसमें स्वर्ग के देवता और पाताल के असुर एक साथ नाच रहे हो, एक ऐसा विवाह जहां दूल्हे का स्वागत फूलों से नहीं बल्कि हड्डियों की माला और भस्म से किया गया हो। आज हमारे चैनल भक्ति साथी ड्रिप की इस महाशिवरात्रि सीरीज के छठे दिन हम उस अलौकिक क्षण के साक्षी बनेंगे जब वैराग्य का शक्ति से मिलन हुआ था। यह केवल एक विवाह की कहानी नहीं है, बल्कि यह कहानी है धैर्य की, अखंड प्रेम की और उस मर्यादा की जिसने पूरी सृष्टि को एक सूत्र में बांध दिया। पुराणों में वर्णित है कि जो व्यक्ति महाशिवरात्रि के इन पावन दिनों में शिव विवाह की इस कथा को पूरे धैर्य से सुनता है, उसके जीवन से अकेलापन और कलह सदा के लिए समाप्त हो जाता है। तो चलिए अपने मन को कैलाश की वादियों में ले चलते हैं, जहां महादेव की अनोखी बारात सज रही है। जैसे हमने पहली कथा में देखा, माता पार्वती की कठिन तपस्या की हमारे प्रभु को पाने के लिए। माँ पार्वती की कठिन तपस्या के बाद स्वयं महादेव ने उन्हें दर्शन दिए और उनकी इच्छा पूरी करने का वचन दिया। शिव पुराण के अनुसार विवाह की मर्यादा को बनाए रखने के लिए महादेव ने सप्त ऋषियों को अपना दूत बनाकर हिमालय राज के पास भेजा। हिमालय और रानी मैना ने ऋषियों का भव्य स्वागत किया। जब ऋषियों ने महादेव के साथ पार्वती के विवाह का प्रस्ताव रखा, तो हिमालय की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। ब्रह्मा जी ने स्वयं ग्रह और नक्षत्रों की गणना की और महाशिवरात्रि का वह पावन मुहूर्त निकाला। पूरे देवलोक और कैलाश पर निमंत्रण भेजे गए। यह एक ऐसा विवाह था जिसका निमंत्रण कीट पतंगों से लेकर यक्षों और गंधर्वों तक सबको दिया गया था। कैलाश पर हलचल बढ़ गई थी। शादी वाला माहौल था। देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा ने कैलाश को रत्नों और मानिकों से सजाया था। आप सोचिए कितना भव्य और कितना सुंदर दिखता होगा वो नजारा। लेकिन महादेव, वे तो अपनी धुनी रमाए बैठे थे। नंदी और वीरभद्र ने महादेव से प्रार्थना की, प्रभु, आज तो आप दुल्हा बनने वाले हैं। आज तो दिव्य श्रृंगार कीजिए। प्रभु मुस्कुराए और बोले, मेरा श्रृंगार तो यही भस्म है, ये नाग है। लेकिन देवताओं के आग्रह पर महादेव ने जल से स्नान किया। उनके शरीर पर ताजी चिता की भस्म मली गई, जो उनके सफेद शरीर पर चांदी की तरह चमक रही थी। जटाओं को बांधकर उसमें गंगा की धारा और अर्धचंद्र को सजाया गया। गले में वासुकी नाग का यज्ञोपवीत धारण किया और बाघ की खाल का पीतांबर पहना। महादेव का यह अघोरी दुल्हा रूप जितना डरावना था, उतना ही मोहक था। बारात रवाना हुई। यह दृश्य इतिहास में दोबारा कभी नहीं देखा गया। आगे आगे भगवान विष्णु अपनी सेना के साथ, ब्रह्मा जी अपने हंस पर और इंद्र भगवान ऐरावत हाथी पर चल रहे थे। अप्सराएं स्वर्ग से फूल बरसा रही थी। लेकिन बारात का असली आकर्षण तो हमारे महादेव के गण थे। हजारों की संख्या में भूत, प्रेत, पिशाच और बेताल नाचते हुए चल रहे थे। कोई एक पैर पर था, कोई बिना सिर के, किसी की आंखें हाथ में थी, तो कोई बहुत ही सुंदर था। वे सब हर हर महादेव के जयकारे लगा रहे थे और शमशान की राख उड़ा रहे थे। शंख, डमरू और नगाड़ों की आवाज से दिशाएं गूंज रही थी। यह बारात एकता का संदेश दे रही थी कि महादेव के लिए कोई भी अछूत या बुरा नहीं है। भगवान के पास सभी सरीखे हैं। जब बारात हिमालय के नगर के करीब पहुंची, तो वहां के निवासी डर गए। उन्होंने सोचा कि कोई भयानक सेना हमला करने आई है। रानी मैना, जो पार्वती माता की माँ थी, बहुत उत्साहित थी। उन्होंने विष्णु जी को देखा और पूछा, क्या यह दूल्हा है? प्रभु नारद मुनि ने कहा, नहीं, ये तो उनके सेवक मात्र है। मैना देवी हैरान रह गई। सेवक इतना सुंदर है तो दूल्हा कैसे होगा?
लेकिन जैसे ही महादेव नंदी पर सवार होकर सामने आए, भस्म से लिपटा शरीर, गले में लटके सांप और पीछे नाचते डरावने भूत रानी मैना के हाथ से सोने का थाल गिर गया। वे चीख पड़ी और बेहोश हो गई। जब उन्हें होश आया तो वे रोने लगी। हे हिमालय, मेरे स्वामी, तुमने मेरी बेटी को किस नरक में धकेल दिया? मैं अपनी सुकोमल पार्वती का हाथ इस अघोरी के हाथ में कभी नहीं लूंगी। उन्होंने जहर खाकर जान देने की बात कह दी। हिमालय और देवता ने मैना देवी को बहुत समझाया, लेकिन उनका डर नहीं गया। अंत में माता पार्वती ने महादेव से प्रार्थना की, हे नाथ, मेरे माता पिता के संतोष के लिए अपना दिव्य रूप प्रकट करे। महादेव मुस्कुराए, अपनी माया समेटी और साक्षात चंद्रशेखर सुंदरेश्वर रूप धारण किया। अब उनका रूप इतना मनमोहक था कि करोड़ों कामदेव फीके लगे। उनके वस्त्र रेशमी थे और गहने दिव्य माणिकों के। रानी मैना यह रूप देखकर धन्य हो गई। फिर वेदी पर शिव और पार्वती बैठे। ब्रह्मा जी ने वैदिक मंत्रों के साथ कन्यादान करवाया। जब महादेव ने पार्वती की मांग में सिंदूर भरा, तब पूरे ब्रह्मांड के देवताओं ने दुंदुभी बजाई। यह मिलन ही महाशिवरात्रि की सार्थकता है। सभी देवता ने ऊपर से पुष्प की बरसात की। सभी और नारा था, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भक्तों, शिव विवाह की यह कथा हमें सिखाती है कि सत्य हमेशा सुंदर होता है, चाहे वह बाहर से कैसा भी दिखे। पुराणों में उल्लेख है कि महाशिवरात्रि की इस पावन कथा को जो व्यक्ति सुनता है और दूसरों के साथ साझा करता है, उसके घर में माँ लक्ष्मी और शिव जी का वास रहता है। मैं आपसे विशेष निवेदन करूंगा, इस पावन पुण्य को केवल अपने तक न रखें। जिन्हें आप प्रेम करते हैं, जिनका भला चाहते हैं, उन सभी के साथ इस गाथा को साझा करें। पुण्य बांटने से 1000 गुना बढ़कर वापस आता है। हमारे इस भक्ति परिवार के साथ जुड़े रहे, ताकि हम मिलकर महादेव की भक्ति की गंगा को बहाते रहे। कमेंट में सच्चे मन से लिखे, हर हर महादेव। कल हम जानेंगे महाशिवरात्रि का महात्म्य और व्रत की जो विधि जो आपके भाग्य बदल देगी। जय भोलेनाथ।